ओके सो डिस्कनेक्ट हो गया था। हम आते हैं पार्ट बी वाले पोर्शन पे। ठीक है, प्लीज कम टू द पार्ट बी। ठीक है, ओके। हाँ तो ये देखिए, इसमें मैं बता रहा था आपको। आ, हाँ, थर्ड क्वेश्चन हो गया था। कूलम्स लॉ आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। तो ये आपका पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, ये भी सही है। और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, इसके भी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, केवल ये गलत है, डिस्टेंस बिटवीन देम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये नहीं होता है, R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्थ है, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट आइडेंटिकल बाई विच फैक्टर्स, नॉट आइडेंटिफाइड विच फैक्टर्स। ठीक है, तो इसका आंसर बी, सी एंड डी है। चेंज ऑफ इन परमिटिविटी, चेंज इन मैग्नेटाइजेशन एंड कंडक्शन। ठीक है, ये वो फैक्टर्स नहीं है जो आइडेंटिफाई करते हैं बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, फिफ्थ है, द करेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन आर। पोलराइजेशन मेजर करने का कौन सा करेक्ट मेथड है? तो इसमें भी ए, बी एंड डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद सिक्स है, विच आर प्रेजेंटिंग द गेन ऑफ एन एंटीना। तो डायरेक्टिव गेन, पावर गेन, रिलेटिव गेन, ये सब गेन ऑफ एंटीना। लीनियर गेन इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट। क्लियर। सेवेंथ है, व्हाट आर ट्रू अबाउट एंटीना रेडिएशन पैटर्न। तो इट कंसिस्ट ऑफ मेजर लोब, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ माइनर और साइड लोब्स, ये भी सही है, मेजर और माइनर दोनों लोब्स होते हैं। एंड डी वन इज एंटीना पैरामीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फील्ड पैटर्न एंड पावर पैटर्न, ये भी सही है। ठीक है, ये गड़बड़ है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मेजर लोब, मेजर लोब एक ही होता है, माइनर लोब कई होते हैं। ठीक है, इसके बाद एट्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोल्डेड डाइपोल एंटीना। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फोल्डेड डाइपोल एंटीना के लिए? तो बी और सी करेक्ट है। इट्स रेडिएशन पैटर्न इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेट डाइपोल, और इट इज सिंगल एंटीना बट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, डाइपोल में, फोल्डेड डाइपोल में। फिर है, व्हाट आर ट्रू अबाउट आइनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन, इसकी प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई थी। तो ये स्काई वेव प्रोपगेशन होता है, इसमें जो रेंज होती है वो 2 to 30 मेगाहर्ट्ज होती है, और इट प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये तीन पॉइंट इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, टेंथ है, द मेन इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर आर। तो इसमें भी ए, बी, सी आपका सही होगा। कर्वेचर ऑफ अर्थ क्रिएट शैडो जोन्स, it reduces the possible distance of transmission, and its field distance at the receiver becomes small. फिर है, in the transformation of spherical coordinate to the Cartesian coordinate, the coordinate points are। इसका आंसर ए, बी, सी, ये सब आपके सिंपली कोऑर्डिनेट्स के हैं। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो बी और सी सही है, बाकी सब गड़बड़ है। 13th आप देखेंगे, व्हाट आर ट्रू अबाउट गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ए, बी और सी सही हैं, ये सब डेफिनेशन के पार्ट हैं। फिर एम्पियर सर्किट लॉ के रिगार्डिंग क्या सही है? अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर ये न्यूमेरिकल था, जिसमें हमने एंटीना एफिशिएंसी और डायरेक्टिविटी पूछा था। ये क्वेश्चन इस तरह का मैं ट्यूट में करा चुका हूँ। 16th है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीना व्हेन यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग आर पर्पजेज आर, इसके भी प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं। फीचर ऑफ रेजोनेंट एंटीना, ये भी आपको पता है। ब्रॉड साइड एरे के बारे में भी हमने आपको बताया है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। स्काई वेव, ये भी हमने आपको बताया है। फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद डिस्टेंस ड्यू टू, क्या रीजंस होते हैं जिसमें स्काई वेव फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ? बी, सी और डी से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर स्पेस वेव फील्ड स्ट्रेंथ इज अफेक्टेड बाई, किसकी वजह से स्पेस वेव फील्ड स्ट्रेंथ अफेक्टेड होता है? पोलराइजेशन ऑफ वेव, हाइट अबव द अर्थ एंड ट्रांजिशन बिटवीन द ग्राउंड एंड स्पेस वेव, ये रीजंस हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसमें। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है मेरी बेटा। तो ये आपका प्री एंड का डिस्कशन हो गया। डाउट तो नहीं किसी को? बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे।